Once again, guys, here comes Saurav Kumar, and I'll be talking about types of computer and computers. So, types of computer and generations of computer. काफ़ी बढ़िया टॉपिक है और काफ़ी आसान सा टॉपिक है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. तो I hope you will like today's videos. So, thank you. Come here, and once again, I'll be talking about टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है वो आपका कितने तरह का कंप्यूटर होता है. तो यहाँ पर कंप्यूटर जो है कई तरीके का है, जो कि कंप्यूटर हम लोग जो देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वो कौन कौन से तरीके का होता है. सो देखिए, सबसे पहला है पीसी, जो कि पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं. पर्सनल कंप्यूटर जो वैसा वाला कंप्यूटर जिसको कि हम लोग छोटा रूप में देखते हैं और उस पर्सनल कंप्यूटर को रिलेटिवली जो है बहुत ही कम जिसको कि बोलते हैं कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, वो चीज़ है. तो उसको जो है हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर. इट इज़ अ सिंगल यूज़र, मतलब कोई एक ही यूज़र पे काम कर सकता है. सिंगल यूज़र कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर. तो माइक्रो प्रोसेसर उसका काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होता है. तो यहाँ पे ये जो पीसी है वो पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जाता है. जनरली हम लोग जो लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं वो सब पर्सनल कंप्यूटर ही है. वर्क स्टेशन क्या होता है? वर्क स्टेशन जहां पर हम लोग काम करते हैं. तो जहां पे हम लोग काम करते हैं तो वहां पे वर्क प्लेस कहते हैं, वर्क स्टेशन कहते हैं उसको. वहां पे एक कंप्यूटर रहता है, लेकिन वो प्रिटी फास्टर कंप्यूटर होता है और हमारे लैपटॉप वगैरह जो हम लोग घर में यूज करते हैं उससे बेहतर होता है. तो करीबन, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है. तो ये वर्क स्टेशन होता है, ये आपका नेटवर्क वगैरह से जुड़ सकता है. तो इट इज ऑल्सो अ सिंगल, ये भी एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम ही होता है, सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम. इट इज ऑल्सो अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर. ये सिमिलर है, पर्सनल कंप्यूटर का सिमिलर है, बट हैव मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर. इसका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो बेहतर है, पर्सनल कंप्यूटर से अधिक है. नेक्स्ट आता है मिनी कंप्यूटर. मिनी कंप्यूटर क्या होता है? इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम. मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कहने का मतलब कि एक ही सिस्टम को कई सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कई सारे कंप्यूटर के द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है. एक कंप्यूटर कई सारे कंप्यूटर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एक कंप्यूटर कई सारे यूजर के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है. उसी को बोलते हैं मल्टी यूजर, है ना. ये मल्टी यूजर जो सिस्टम है ये काफी तगड़ा सिस्टम होता है और ये जो है बेहतर सिस्टम होता है हमारे पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन के कंपैरिजन में. तो इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स. मतलब कम से कम 100 यूजर्स को भी ये देख सकता है या संभाल सकता है, इसको कह सकते हैं, है ना. तो ये जो मिनी कंप्यूटर है वो क्या है? मल्टी यूजर. यहाँ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम विच इज केपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली. अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है क्या? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर भी मिनी कंप्यूटर जैसा ही है, लेकिन मिनी कंप्यूटर का सारा फीचर होता है, उससे एक्स्ट्रा फीचर भी इसमें होते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, इट इज अ मल्टी यूजर, तो है ही है, कंप्यूटर सिस्टम विच इज कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स. हंड्रेड ऑफ यूजर जो कि हम लोगों ने मिनी कंप्यूटर में देखा था वो तो यहाँ पे है ही है. सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर. इसमें जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो यूज की गई है वो थोड़ा डिफरेंट होता है. तो ये चीजें आपको बड़ी अच्छी से समझ में आएंगी कि मेन फ्रेम जो है वो मिनी कंप्यूटर से बेहतर होता है. तो सबसे जो बेहतर कंप्यूटर अभी तक हमने देखा वो क्या है? मेन फ्रेम. लेकिन इससे भी बेहतर होता है वो है सुपर कंप्यूटर. तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर. एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन एग्जीक्यूट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. तो अब यहां पर जो है ये काफी फास्ट कंप्यूटर आता है और ये काफी बड़ा भी होता है, रूम जितना बड़ा हो सकता है ना. तो ये इतना फास्ट कंप्यूटर इसलिए होता है क्योंकि कई सारे वेदर प्रेडिक्शंस वगैरह जो होते हैं वो सब ऐसे ही सुपर कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाता है. रिसर्चेस वगैरह जब करते हैं हम लोग तो वो इस तरीके के सुपर कंप्यूटर का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं. और वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे पास मान लिया 10 साल पीछे जो रिकॉर्ड है वेदर का, वो अगर हमें देखना है तो उसका जो स्टोरेज है वो सब इसमें मौजूद होता है. और उन्हीं 10 साल के पिछले रिकॉर्ड की वजह से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन 10 सालों की
का जो पिछला जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसकी वजह से हम लोग आगे प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आने वाले जो 2022 में अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में जो है 15 जुलाई को कैसा मौसम होगा या वेदर कंडीशंस कैसे होंगे, तो इट विल डिपेंड अपॉन इट। तो सुपर कंप्यूटर है ये, काफ़ी अच्छा से जो है ये आपको बताया गया है। इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा। ये इसके लिए देखिएगा कि आपका जो ये सारा चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये डिपेंडिंग अपॉन दो जो थियरीज हैं जो किताबें में लिखा हुआ है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई है आपको। अब इसमें जो है आप और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? देखिए नीचे पर्सनल कंप्यूटर को बढ़िया से डिफाइन किया गया है ना। पर्सनल कंप्यूटर कैसा होता है, ये देखिए पर्सनल कंप्यूटर ऐसा होता है पर्सनल। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है? अ पीसी कैन बी डिफाइंड as a small relatively inexpensive computer designed for an individual user। एक इंडिविजुअल यूजर के लिए ये डिफाइन किया गया है, रिलेटिवली छोटा होता है। ये देखिए आपका बहुत जो कि जनरली हम लोग डेस्कटॉप की तरह यूज करते हैं, उसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे जो रिलेटिवली जो है ये क्या होता है? इनएक्सपेंसिव, मतलब कम एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली कम होता है ना। और क्या है आगे देखिएगा, तो ये भी है कि जो आपका माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी है वो इसमें जो है ये माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड होता है। जैसे यहाँ पे देखिए टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एंटायर सीपीयू ऑन द चिप। पूरा का पूरा सीपीयू जो है वो एक चिप पे आ जाता है, तो उसी को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के तरह यूटिलाइज करते हैं। पूरा माइक्रो प्रोसेसर जो है एक चिप के अंदर आ जाता है। इसमें जो है क्या है? बिजनेसेस आर पर्सनल कंप्यूटर्स फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। जनरली जो है बिजनेस वगैरह में हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग यूटिलाइज करते हैं, अकाउंटिंग्स यूटिलाइज करते हैं, है ना। और कई तरह के जो है बिजनेस जो है हम लोग इससे कर पाते हैं। स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशंस, ये सब यूज करते हैं हम लोग। तो ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये सब जो है आपका कई सारे कंपनीज के द्वारा आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ह्यूलेट पैकर्ड, एचपी को ही ह्यूलेट पैकर्ड बोलते हैं। डेल का कंप्यूटर हो गया, माइक्रो सिस्टम्स का कंप्यूटर हो गया। तो ये सब वर्क स्टेशंस हैं, है ना। तो ये वर्क स्टेशंस और कंप्यूटर दोनों को दर्शा रहा है कि ये जो है आपका यही वर्क स्टेशन भी होता है और यही आपका कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी होता है। Although personal computers are designed single user, तो ये सिंगल यूजर है, जैसा कि अभी हमने आपने देखा था सिंगल यूजर है ना। इन टर्म्स ऑफ पावर, यहाँ पे देखिएगा कि ये नेटवर्क से कनेक्ट भी हो सकता है। इन टर्म्स ऑफ पावर नाउअडेज हाई एंड मॉडल्स ऑफ मैकिन्टॉश मतलब मैक कंप्यूटर, मैक जिसका कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैक होता है, जो कि एप्पल के लिए आता है। एप्पल का कंप्यूटर जो है उसमें मैकिन्टॉश लगता है। मैकिन्टॉश जो है एप्पल का ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क स्टेशन है सन माइक्रो सिस्टम, ह्यूलेट पैकर्ड एंड डेल का जो है ये काफ़ी केपेबल कंप्यूटर्स आते हैं। तो ये आपका जो है वो पर्सनल कंप्यूटर हो गया। अब आगे हम लोग अगर देखें तो पर्सनल कंप्यूटर के बाद जो है आपका वर्क स्टेशन जो है, जो हम लोग पढ़े थे अभी वर्क स्टेशन, वो भी है यहाँ पे। देखिए उसका भी फोटोग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वर्क स्टेशन जो है वो यही है, जो कि आपका इसी को वर्क स्टेशन भी कहते हैं। तो वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। जो कैड कैम वगैरह हम लोग यूटिलाइज करते हैं उसमें यूटिलाइज किया जाता है, जो इसको भी डेस्कटॉप बोला जाता है, लैपटॉप वगैरह सब वर्क स्टेशन ही है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो है हम लोग इसको काम में लाते हैं। एंड सच टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन विच आर रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग, बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग का इस्तेमाल नहीं होता है, वहाँ पर हम लोग इस वर्क स्टेशन का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि कंप्यूटिंग इसमें जो है जो कंप्यूटिंग पावर है वो रिलेटिवली जो है ग्राफिक कैपेबिलिटीज जो है उससे ज़्यादा होती है, पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सारे डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो आप लोगों को काफ़ी इजी होगा डिस्क्राइब करने में कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, वर्क स्टेशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लार्ज हाई रिजोल्यूशन ग्राफिक्स स्क्रीन यहाँ पे होता है। इसमें जो स्क्रीन यूटिलाइज होता है वो लार्ज हाई रिजोल्यूशन
ग्राफिक्स स्क्रीन होता है, और ये इनबिल्ट नेटवर्क भी होता है, इसमें नेटवर्क सपोर्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, मतलब GUI जिसको कि पिक्चराइजेशंस बोलते हैं। मोस्ट वर्क स्टेशन इज ऑल्सो हैव अ मास स्टोरेज डिवाइस, तो ये मास स्टोरेज डिवाइस भी इसमें है। स्टोरेज डिवाइस इसका बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि इसके आगे भी हम लोगों के पास अच्छे कंप्यूटर्स हैं जैसे कि वो लोग, लेकिन वो कंप्यूटर्स हम लोग घर में यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जनरली जो है हम लोग वर्क स्टेशन और जो पर्सनल कंप्यूटर है यही यूटिलाइज करते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर और भी देखने को चीज़ें मिलेंगी आपको कि जो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्क स्टेशन में या तो यूनिक्स होता है या तो फिर विंडोज़ होता है। NT मतलब कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम है ये। तो ये सब जनरली हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसी भी वर्क स्टेशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग कर लेंगे। कहीं पर कोई दिक्कत होगी यू कैन ऑलवेज कॉल मी अप, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इसको मुझसे अपने दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, है ना। ये देखिए आपका मिनी कंप्यूटर है। मिनी कंप्यूटर जो है वो क्या होता है, केपेबल ऑफ कम से कम हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये मिनी कंप्यूटर्स हैं जिसमें कि काफ़ी सारे जो है डेस्कटॉप लगे हुए हैं, काफ़ी सारे यूजर्स हैं इसमें। तो ये मिनी कंप्यूटर कहलाता है। इट इज़ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये यहाँ पर आप देखिएगा कि जो वर्क स्टेशन है, यहाँ आप देख लीजिएगा कि जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में ये यहाँ पे ये पर्सनल कंप्यूटर है। ये क्या है, ये पर्सनल कंप्यूटर PC जिसको बोलते हैं वो है। जबकि इसके नीचे में जब वर्क स्टेशन पर हम लोग काम करेंगे तो वर्क स्टेशन बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ भी रहते हैं वर्क स्टेशन में। तो वो आपको उसका फोटोग्राफ, ये आपका वर्क स्टेशन है। ये क्या है, वर्क स्टेशन, जहाँ पे कई सारे लोग बैठ के काम कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर ये जो हम लोग देख पा रहे हैं वो मिनी कंप्यूटर है, जो कि मैं आपको अभी नीचे दिखाने वाला हूँ। मिनी कंप्यूटर, इट इज मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये क्या है, मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है, कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 250 यूजर्स। तो यहाँ पे 250 यूजर को कम से कम ये संभाल सकता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो मिनी कंप्यूटर है ना। तो काफ़ी कंप्यूटर को ये संभालने में सक्षम है। आगे हम लोग देखेंगे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स है। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़ा कंप्यूटर होता है। देखिए ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज वेरी लार्ज इन साइज एंड एन एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये काफ़ी महंगा कंप्यूटर होता है और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली, ये जो है 1000 यूजर भी इसमें काम कर सकते हैं। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी बड़ा कंप्यूटर, अब तो देखने में भी आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा जो है ये कंप्यूटर है। मतलब काफ़ी सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स मेनी प्रोग्राम्स कंकरेंटली। एक ही समय में, एक ही बार में कई सारे काम जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर कर सकता है, ठीक है। आगे देखिएगा तो एक और बचा हुआ है हमारा सुपर कंप्यूटर। तो ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर्स आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स करेंटली अवेलेबल। जो सुपर कंप्यूटर वो सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है जो अभी तक के कंप्यूटर्स में अवेलेबिलिटी है, उसमें सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस। कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस है उसमें जो है सुपर कंप्यूटर्स का हम लोग यूटिलाइजेशन करते हैं और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन एक साथ किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकल रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस काफ़ी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग मैंने आपको बताया था, है ना। साइंटिफिक सिमुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, मतलब कई सारे साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में ये काम आ सकता है। जियोलॉजिकल डेटा फाइंड आउट करने में काम आ सकता है। तो ये जो है हमारा सुपर कंप्यूटर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे चीज़ जो है काफ़ी आप लोग को मैंने डिफाइन करके बता दिया है, सामने दिखा दिया है, ताकि आप लोगों को कहीं कोई इश्यू ना रहे। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। और आगे मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स भी है।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होता है वो देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही छोटा में ये जो है आपको मैं बताऊंगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन कब आया है, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो हमारा 1942 से 1959 के बीच में हमारा आया है, जिसमें कि हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। और वैक्यूम ट्यूब्स क्या है, तो ये आपका वैक्यूम ट्यूब है ना। तो इसी का इस्तेमाल करते थे। और हम लोग जो है इसमें कौन कौन सी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे इसके, तो मशीन लैंग्वेज, ह्यूज साइज, है ना, हाईली एक्सपेंसिव और हाई कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था इसमें। और इस तरह के जो कंप्यूटर के एग्जांपल्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ENIAC, यूनिवैक, एडवैक, एडसैक और IBM 701। तो ये सब जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे पास ट्रांजिस्टर आ गया, मैग्नेटिक टेप्स आ गए। तो ये ट्रांजिस्टर इस तरीके का दिखता है। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो कि 1959 के बाद आया, 1965 तक चला है। और इसमें बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग एक्सपेंसिव भी होता है, और ये फॉर्ट्रन और कोबोल जैसे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता था। तो ये जो है 1959 से 1965 तक आया, जिसका कि एग्जांपल्स यहाँ दिया हुआ है IBM 7000, CDC 1604, एटलस, NCR और हनीवेल। तो ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। तो आप लोगों को यही चीजें याद रखनी, ये पूरा चार्ट आपको याद रखना है ना। सबसे मेन चीज कि उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब हुआ, ट्रांजिस्टर्स, मैग्नेटिक टेप्स हुआ। तो ये दोनों जो है सेकंड और फर्स्ट जनरेशन में लगे हुए हैं। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड चिप्स आ गए, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ये जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ दिखाया गया है। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया है, तो 1965 के बाद, मतलब 1965 से मतलब 65 से 75। यहाँ पर 42 से 59 करीबन काफी ईयर्स हो गए, 15-17 साल। और यहाँ पर जो है 59 से 65, फिर 65 से 75। तो 65 से 75 में इंटीग्रेटेड चिप्स आ गए। इंटीग्रेटेड चिप्स मतलब रिमोट प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया, रिमोटली एक्सेसिंग हम लोग जो है इसमें कर सकते थे। इसमें हम लोग नेटवर्क्स वगैरह में काम कर सकते थे। तो ये सब सारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पॉसिबल हो पाया है, जो कि 65 से 75 के कंप्यूटर, मतलब 1965 से लेके 1975 के कंप्यूटर में ये चीजें थी। तो रिमोटली एक्सेसिंग, शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और फास्टर, कॉम्पैक्ट एंड चीपर है। पास्कल, बेसिक और एल्गोल जैसे जो लैंग्वेजेस हैं वो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है IBM 360, PDP-11, है ना, PDP-8, CDC 6600, ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपका आ जाइए फोर्थ जनरेशन, जो कि 75 के बाद होगा, मतलब 1975 टू 1988। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती हो जाए, 1975 की जगह 1976 हो गया, 1988 की जगह 1985 हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हमेशा डेवलपमेंट जो है एक साल में नहीं होता, ये डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि एक ही साल आया और उसी में पूरा डेवलप हो गया, ऐसा नहीं है। जब शुरुआत होती है तो ये हो सकता है कि 75 से ही शुरू हुआ हो और 88 तक में जाकर के फोर्थ जनरेशन आया। तो ये सब सारी चीजें ध्यान में रखनी है। आपको टेक्नोलॉजी में कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करना है ना। इसको इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कब आया, तो थर्ड जनरेशन में आया। VLSI कब आया, तो आपका फोर्थ जनरेशन में आया, जो कि 1975 से 1988 के बीच में आया। टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, सब कुछ इसमें व्यवस्थित था, है ना। फास्टर, कॉम्पैक्ट एंड अफोर्डेबल, इसमें हम लोगों ने C++ और डेटाबेस पर काम करना शुरू कर दिया था। और इसके लिए जो कंप्यूटर जो हैं वो हैं DEC, स्टार, क्रे, एप्पल और VAX, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो आपका 1988 ऑनवर्ड्स जितने भी है वो सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं। तो 1988 ऑनवर्ड्स का मतलब है अभी का समय भी, जो ये फिफ्थ जनरेशन है। इसमें AI जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आ गई, तो इसको बोलते हैं ULSI। जो ये आपका इस्तेमाल हो रहा है, ये ULSI है, जो कि
इसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल, वेरी, इस VLSI को वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और ULSI को अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया। पैरेलल प्रोसेसिंग जो है उभर के आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, C++, जावा, कई सारे लैंग्वेजेस अब हम लोग यूज करते हैं उसमें, और IBM, पेंटियम और पारम जैसे जो है एग्जाम्पल्स हैं कंप्यूटर के। तो ये आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं, इसको पूरा याद रखेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर आप लोग चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कहीं भी अपने मोबाइल फ़ोन वगैरह में रख सकते हैं, और इसको ज़रूर से आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है ना, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आई होप कि गाइज आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और काफ़ी मैंने इंटरैक्टिव क्लास ली है, इंटरैक्ट किया है मैंने पूरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ और आपको सामने सामने मैंने दिखाया है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो गाइज विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास विद सम न्यू फैक्ट्स। तब तक के लिए बाय बाय।